बात होगी, लेकिन इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के साथ ही बड़ी हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जलना लगभग शुरू हो चुका है। तमाम जगहों पर टीएमसी के कार्यालय जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो हिंदू संगठन, तथा कथित हिंदू संगठन जो अपने आप को कहते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, वो एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। बाकायदा वहां पर हिंसात्मक घटनाओं के जो है वो वीडियोस आ रही हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जो खबरें हैं, और वो एक तरीके से भयावह हालात बंगाल में बनना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जो पिछले 79 सालों से भाजपा की दबी हुई कुंठा थी, संघ की दबी हुई कुंठा थी, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो निकलना शुरू हुई है, दिखाई देना शुरू हुई है। जिस पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उस पश्चिम बंगाल की जनता पर अब उसकी गाज गिरना, कहा जाए तो, शुरू हो चुकी है। टीएमसी के दफ्तरों से इसकी शुरुआत हुई है। तमाम जो दफ्तर है टीएमसी के, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, जामुड़िया, बारुईपुरी, कमरहाटी, बारानगर, बहरामपुर, हावड़ा, कस्बा, इन सब में टीएमसी के दफ्तरों में बाकायदा तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया इन अराजक तत्वों के द्वारा, इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। टालीगंज में जो है वो टीएमसी के जो उम्मीदवार अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय, सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यालय, ये सब जो है आग के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरीके की चीजें हैं और टीएमसी का आरोप बहुत गंभीर है। टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बात कही है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से, कल जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, अभी दोपहर में 1-2 बजे ही जब नतीजे डिक्लेयर होना शुरू भी नहीं हुए थे, अभी किसी भी सीट पर जीत का ऐलान भी नहीं हुआ था, उसके पहले केवल रुझानों के आधार पर ममता बनर्जी के घर के बाहर किस तरीके से अराजक तत्व पहुंचते हैं और बाकायदा वो जय श्री राम के नारे वहां पर लगाना शुरू कर देते हैं। बाकायदा वो पुलिस के मौजूदगी में वहां पर वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। सोचिए पश्चिम बंगाल का दृश्य, जरा अंदाजा लगाइए कि जहां परिणाम आने के पहले इस तरीके की अराजकता, इस तरीके की गुंडागर्दी शुरू हो जाए, वहां पर परिणाम आने के बाद तो ये